नमस्कार दोस्तों, राम जी राम खम्मा गणी। मैं किशोर भाटी आज देवमाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से देव भारती छात्रावास के संरक्षक देवराम जी सोलंकी से समाज के कुछ पहलू के बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में बावरी समाज हर जगह हर क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रहा है। इसके लिए मैं संपूर्ण बावरी समाज और देवराम जी सर आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। तो मैं सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में बात करूंगा। हाल ही में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बावरी समाज के लड़के और लड़कियों का बहुत ही अच्छा रहा है। तो देवराम जी सोलंकी से बात करेंगे कि भी इनके बारे में आपकी क्या राय है। बिल्कुल किशोर जी, सबसे पहले तो आपका देव भारती छात्रावास में स्वागत है और आप यहाँ पर आए हो। वास्तव में बावरी समाज के कुछ पहलू के बारे में बात करेंगे। किशोर जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि बावरी समाज एक ऊंचाइयों को छू रहा है और आप अभी देख ही रहे हो। थोड़े दिन पहले 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा रहा है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी का। और उसमें बावरी समाज के जो लड़के लड़कियां हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं सबसे पहले उनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतनी कड़ी और लगन लगा करके और मेहनत करके जो अपने बच्चों को। किशोर जी, बावरी समाज के अंदर अब जागरूकता आने लगी है और वास्तव में वो अब सब लोग जागरूक हो गए हैं, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, क्योंकि ये सोशल मीडिया की तरफ से उनको इतना अच्छा ज्ञान मिला है। और बहुत अच्छी बात है कि लड़के और लड़कियों ने अच्छा रिजल्ट रखा है। और उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि बावरी समाज के अंदर पूरे राजस्थान में नंदू बावरी, जो कि रिया बड़ी और जीतिया की है, उन्होंने साइंस सब्जेक्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट रखा है। 95 प्लस शायद उनका रिजल्ट है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी ये जो अनीता है श्री राम जी कापड़ा, उनका भी रिजल्ट अच्छा रहा है। और मोनिका है गोरख राम जी नानन, उनका भी रिजल्ट अच्छा रहा है। तो ये तमाम जितने भी जो समाज के जो लड़के लड़कियां हैं, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ये बहुत बड़े खुशी की बात है, क्योंकि बावरी समाज एक बहुत ही बड़ी बीमारी से ग्रसित थी, क्योंकि शिक्षा की कमी थी। और अब धीरे धीरे शिक्षा की ओर बढ़ता जा रहा है, सबसे अच्छी बात है। सर, अभी आपने बताया कि समाज शिक्षा की ओर बढ़ रहा है, पर कई ऐसे कमजोर वर्ग के बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, पर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए समाज का क्या योगदान होना चाहिए। देखिए किशोर जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। वास्तव में समाज एक कमज़ोर है, मजदूर वर्ग है, इसलिए बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते, इसका बहुत बड़ा कारण है। और आप रही बात, आपने कहा कि समाज का क्या योगदान रहना चाहिए। वास्तव में ये एक सोचने जैसा विषय है, क्योंकि अदर कास्ट में बच्चे जब आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत बड़े अच्छे लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, तो उनके लिए परिवार एक छोटा पड़ जाता है और परिवार की जो स्थिति है वो छोटी पड़ जाती है। मैं आपको बता दूं कि हर वर्ग के अंदर और हर समाज के अंदर अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे लेवल पर आरएस, आईएएस, आईपीएस या इंजीनियरिंग या फिर बहुत बड़े लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए समाज को आगे आकर के उनका मदद करना चाहिए और उनको फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या है कि बच्चों के अंदर बहुत प्रतिभा है। ऐसा कुछ नहीं कि प्रतिभा नहीं है, लेकिन उनको स्टेज नहीं मिलता। वो सिर्फ सीमित रह जाते हैं पटवारी, ग्राम सुख, टीचर्स वगैरह इन लाइनों में। लेकिन कई समाज के अंदर ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी लड़के लड़कियां हैं, वो आप देख ही रहे हो, इनके 90 प्लस 95 प्लस मतलब 95 से ऊपर अगर इनके परसेंटेज बन रहे हैं, तो इनको ज़रूरत है एक बहुत बड़े सपोर्ट की। तो किशोर जी, मैं ये समझता हूँ कि समाज को एकजुट होकर के एक कमेटी बना करके एक कैंपेन चला करके ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, ताकि जो समाज के अंदर जो सिलेक्टेड बच्चों का जो रिजल्ट रख सके और लंबे समय तक वो बच्चे अच्छी तैयारी कर सके और समाज का, अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करे। क्योंकि बच्चे हर साल अभी निकलते हैं, हर भर्तियों में निकलते हैं, लेकिन समाज के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर एक अधिकारी बनना एक सपना सा अभी रह गया है। क्योंकि हर अदर कास्ट के अंदर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आरएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं। आरएस तो अपने समाज में ही बन रहे हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि थोक के भाव नहीं बन रहे। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि समाज का सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि समाज के भामाशाह भी बड़े बड़े हैं, हर क्षेत्र में समाज के भामाशाह आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र शिक्षा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़े बड़े भामाशाहों की जरूरत है। और समाज को एक कैंपेन चला करके, एक कमेटी बना करके, एक अच्छा सिस्टम बना करके इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। सर, मैं एक और आपसे सवाल करना चाहूंगा कि बावरी समाज में लड़कों ने तो बहुत अच्छा रिजल्ट रखा है, पर इस बार लड़कियों ने भी लड़कों के मुकाबले में बाजी मारी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे।
किशोर जी, आपका ये भी सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा नारा है कि एक नारी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तेरेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी घर के अंदर अगर एक बच्ची पढ़ लेती है तो इसका मतलब है कि 7 पीढ़ी यानी 7 घर को वो सुधारती है। ये सबसे बड़ा सत्य है। वो पहले हुआ नहीं करता था, क्योंकि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना, एक खुद पढ़े लिखे माता पिता नहीं होते थे तो लड़कियों को पढ़ाना उचित नहीं समझते थे समाज के अंदर, और कम उम्र में उनकी शादी कर देना तो उनकी जो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, सब जागरूक है, सब पढ़े लिखे माता पिता है, तो लड़कियां भी पढ़ रही है। दूसरी बात, लड़के भी अच्छा रिजल्ट रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस बार जो जो बदलाव दिखा और जो देखने को मिला वो बहुत काबिल तारीफ है किशोर जी, और समाज के लिए एक अच्छा संदेश है कि लड़कियां आगे बढ़ रही है लड़कों के मुकाबले। इसका सीधा साधा कारण ये है कि लड़कियां सीधी स्कूल में पढ़ती है और गांव के अंदर 10वीं स्कूलें हो गई है, सीनियर सेकेंडरी स्कूलें हो गई है, तो गांव के अंदर अच्छा माहौल मिलता है। और लड़कियों का जो दिमाग है वो ज़्यादा वाइड नहीं होकर के एक सीमित घर तक और स्कूल तक रहता है, तो लड़कियां तैयारी कर लेती है। इसके मुकाबले में जो लड़के हैं उनका जो माइंड है वो बहुत बड़ा वाइड कर देते हैं लड़के, और वो खेलना कूदना, बाहर जाना, शादियां अटेंड करना, या फिर जनरेशन ही ऐसी हो गई है। ये जो पीढ़ी आजकल के जो बच्चों की जो पीढ़ी है वो देख रहे हैं हम लोग, वो ऐसी हो गई कि उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है माता पिता के लिए। तो इसलिए लड़के ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में देते नहीं है, कम देते हैं, इसलिए लड़कियां बाजी मार रही है, और बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट की भी अभी एक पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, और उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अभी हर भर्ती के अंदर महिलाओं के लिए 50% कर दिया है, रिजर्वेशन कर दिया है। तो ये अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसी है और अपने समाज के लिए बहुत अच्छी बात भी है और नुकसान भी है। अब अच्छी बात क्या है, मैं आपको बता दूं कि 50% अगर हर भर्ती के अंदर महिलाओं को आरक्षण देते हैं तो कोई भी SC/ST की जो महिलाएं हैं वो तैयारी करेगी तो उनकी नौकरी फिक्स है। और नुकसान क्या है कि तैयारी करते नहीं है और शेड्यूल कास्ट में की जो बच्चियां पीछे रह जाएगी, और वो जनरल OBC की बच्चियां हैं वो ज़्यादा लग जाएगी 50% में। तो इसलिए अपन बच्चियों को भी पढ़ाना चाहिए ताकि इस 50% के जो आरक्षण का फ़ायदा मिल सके। और बहुत अच्छी बात है और समाज के लिए अच्छा भी संदेश है ये कि बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आज एक परिवार नहीं, 2 परिवार, 10 परिवार सुधर रहा है उसका परिवार। और सीधा सा एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, बच्चों का बिगड़ने का अभी इस जो नई पीढ़ी का बिगड़ने का कारण है, मेरे पास एक हॉस्टल है, मैं एक हॉस्टल का मैनेज करता हूँ। बच्चे जब छुट्टियों में घर पे जाते हैं, जब तक मेरे पास रहते हैं तो वो रूल्स रेगुलेशन शेड्यूल में रहते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ पर रहते हैं बच्चे। जब थोड़ी बहुत हमें छुट्टियां करनी पड़ती है बच्चों के रिलीफ के लिए, तो बच्चे घर पे जाते हैं और घर जाकर के वो बच्चे क्या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। आजकल मोबाइल की बहुत बड़ी बीमारी है, एक तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, एक 10वीं 12वीं वाले बच्चे क्या है कि घर पे आजकल हर घर में गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है या और किसी के घर के अंदर 4 व्हीलर है, तो वो बच्चे घर पे छुट्टियों में जाकर क्या मोबाइल टच और कोई बाइक वगैरह गाड़ियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर उनके दिमाग से पढ़ाई थोड़ा सा खिसक जाती है। तो घर वालों को भी उनको अच्छा माहौल देना चाहिए और अच्छा पढ़ाना चाहिए। यहाँ मेरे पास हॉस्टल में अच्छा माहौल है, जब वापस आते हैं तो बच्चे बड़े मुश्किल से सेट होते हैं, हम बहुत बड़ी मेहनत करते हैं तब होते हैं, लेकिन छुट्टियों में जाते हैं तो उनको माहौल नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बीमारी मैं कहूँगा मोबाइल की। और ये जो तमाम जितने भी जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि छोटे बच्चे से लगा करके बड़े बच्चे तक आप मोबाइल कम से कम दें उनको। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल दे ही नहीं, ताकि बच्चों के अंदर जो वाइडनेस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड का जो कॉन्सेंट्रेट है, माइंड का जो एकाग्रता है वो सिर्फ और सिर्फ। तो मेरा सर एक और आपसे सवाल है कि जो अभी बावरी समाज के अंदर एक नया ट्रेंड चल रहा है, जो हॉस्टलों का निर्माण हो रहा है, क्या यह बावरी समाज के लिए सही साबित होंगे भविष्य में? इसके बारे में आप बताइए कुछ। बिल्कुल किशोर जी, सही साबित होंगे, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं सबसे पहले तो ये तहसील स्तर पर जितने भी जो संस्थाएं बनी हुई है, संस्था के माध्यम से जो ये छात्रावासों का जो निर्माण हो रहा है, सबसे पहले मैं उनके कार्यकारिणी को और कार्यकर्ताओं को और बहुत बड़े भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि बावरी समाज के अंदर ये छात्रावासों का निर्माण हो रहा है। तो आने वाले समय में वास्तव में भविष्य समाज का अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन किशोर जी, इसके अंदर मैं एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करना चाहता हूँ समाज के अंदर कि छात्रावासों का निर्माण तो हो रहा है, 7-8 साल से अपन कलेक्शन भी कर रहे हैं, गरीब जनता के पास जा कर के पैसे भी
इकट्ठे कर रहे हैं, बड़े बड़े भामाओं से एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार अपन उन भामाओं से पैसे ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये छात्रावास पूरी तरह से बनने के बाद में सही तरीके से साबित होना चाहिए और बच्चों के लिए सही इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए, शिक्षा समिति कमेटी बनी हुई भी है और बननी चाहिए, और एक अच्छा कैंपेन चला करके, एक अच्छा सिस्टम चला करके, इसके अंदर कंट्रोल करके यहाँ पर बच्चों को रखा जाए तो ये छात्रावास अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल इसलिए बताऊंगा क्योंकि छात्रावास तो बना करके अपन छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ सारे बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो हर कैटेगरी के बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे, और अगर समाज के चुनिंदा लोगों का या कमेटी का वहाँ पर उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा तो वहाँ पर क्या है कि बच्चे कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं, तो उनके साथ जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, अच्छे परिवार के बच्चे होते हैं, तो वो उस छात्रावास से जुड़ेंगे नहीं। उन बच्चों को वहाँ पर लाने के लिए वहाँ पर अच्छा माहौल देना पड़ेगा, और माहौल कैसे क्रिएट होगा कि एक शिक्षा समिति बननी चाहिए और हर साल छात्रावासों का टेंडर देना चाहिए, वहाँ पर वार्डन रखने चाहिए और वहाँ पर टेंडर के हिसाब से ठेके छूटने चाहिए, ताकि वो समिति वहाँ पर देख रेख कर सके कि वहाँ पर क्या उसका शेड्यूल है, सुबह से शाम तक क्या उनका खाने का मेन्यू है, किस प्रकार से वहाँ पर कोचिंग क्लासें चलती है। ये सारा अगर मैनेज अच्छी तरह से हो तो समाज के जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, वो जुड़ेंगे उस छात्रावास से। और अगर ऐसे छात्रावास बना करके छोड़ दिए, बच्चे अपने आप खाना बनाते हैं, अपना आप जाते हैं आते हैं, 10 दिन रहते हैं, 15 दिन घर पे रहते हैं, तो उन छात्रावासों का भविष्य नहीं है। और ये इतने जो पैसे लगे हुए हैं, चाहे पब्लिक का लग रहा है या चाहे बड़े बड़े भामाशाहों का लग रहा है, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। सही जब साबित होगा, और ये जो ये मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता है, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये रात दिन ये करके, मैं उसको खरीद करना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। 7-8 साल से रात दिन ये करके अपने परिवार को छोड़ करके वो इतने बड़े छात्रावासों का जो निर्माण कर रहे हैं, ये कम चीज नहीं है। उसको सही साबित करने के लिए आने वाली पीढ़ी को और युवा पीढ़ी को साथ जोड़ करके अगर कोई काम किया जाए तो मेरे हिसाब से अच्छा बनेगा। और वहाँ जो मैनेजमेंट जो कमेटी बननी चाहिए, वहाँ पर टेंडर और ठेके छूटने चाहिए, ताकि अच्छे वार्डन वहाँ पर हो और अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छी कोचिंग क्लास चल सके, और वहाँ ऐसा माहौल दे कि जो अच्छा बच्चा है, जो पढ़ने लिखने वाला, अच्छे परसेंटेज वाला बच्चा है, जो अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा है, अगर वो वहाँ से जुड़ेंगे तो फिर। तो सर मैं अब आपसे सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल करने जा रहा हूँ। अभी हाल ही में 3-4 दिनों से लगातार बावरी समाज में पुष्कर कार्यकारिणी को लेकर प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किशोर जी, बिल्कुल वास्तव में ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अभी जो इस समय जो बावरी समाज के अंदर एक हलचल सी मची हुई है, और मैं वास्तव में इनका खंडन करता हूँ और विरोध करता हूँ, क्योंकि कोई आदमी अगर बावरी समाज के लिए रात दिन ये करता है और अपनी दिल और जान के साथ बावरी समाज के अंदर जुड़ कर के उस बावरी समाज को सुधारना चाहता है, और फिर चुनिंदा लोगों के द्वारा उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाना, ये बिल्कुल गलत बात है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। और रही बात यह है, मैं आपको बता दूं कि जो पुष्कर की अभी हाल ही में जो कार्यकारिणी बन रही है और पूरे बावरी समाज के अंदर जो काम चल रहा है, वो काबिल तारीफ है। सबसे पहले तो ये बात। दूसरी बात कि ये आरोप प्रत्यारोप लग क्यों रहा है, इसके ये सवाल सबसे बड़ा है। तो लगने का कुछ कारण भी है, और मैं वास्तव में किशोर जी बता दूं, देखो किसी की मैं बुराई करूंगा नहीं, लेकिन मैं वास्तव में बता रहा हूं कि कुछ कमियां हुई है, इसीलिए कुछ आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो जिस समय कार्यकारिणी का गठन हो रहा था, जिस समय कार्यकारिणी को बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा था, उस समय वहाँ पर पुष्कर कार्यकारिणी पुष्कर मंदिर के बाहर जाकर के कुछ बावरी समाज के लोगों के द्वारा कुछ अलग खेमे में बढ़ जाना और नया चुनाव कर लेना और नई कार्यकारिणी, दूसरी कार्यकारिणी बना लेना, ये मैं सही नहीं मानता हूँ। बात यह है कि अगर ऐसा है कुछ, तो बावरी समाज के अंदर जो अभी जो पुष्कर बावरी समाज के जो प्रदेशाध्यक्ष बने हैं कैलाश जी बोरा, उनको ये करना चाहिए था। जब वो इलेक्टेड होकर के आए तो उनको पूरी बावरी समाज को एक जजम पर बिठा करके उनको कहना चाहिए कि जो अभी मनमुटाव हो रहा है, या बावरी समाज 2 धड़े में बंटी हुई है, 2 खेमे में बंट गया है, तो उनको एक जजम पर बिठा करके एक गिला शिकवा
कुछ दूर करना चाहिए और एक समाधान निकालना चाहिए। बावरी समाज के अंदर अच्छे विद्वान लोग भी है, उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग रख करके फिर एक बड़े लेवल पर मीटिंग रख करके वास्तव में एक पूरी बावरी समाज को एक जज्म पर बिठा करके अगर ये काम शुरू करते तो मेरे हिसाब से ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते। लेकिन हुआ ये कि दो खेमे में बढ़ने के बाद में कैलाश जी अपना काम करना शुरू कर दिया और जो दूसरे जो कार्यकारिणी बनी बाहर उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जनता तो अपने घर पर चली गई और ये भुगत रही है जनता। ये गलत है, बावरी समाज के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है किशोर जी। और मैं आपको बता दूं, मुझे तो बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि जैसा कैसा भी हो गया तो जिस इंसान के ऊपर जिम्मेदारी दी है तो उसको वास्तव में काम करने देना चाहिए और वो अगर सही तरीके से काम नहीं करे तो सवाल उठाए तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। जब काम अच्छा हो रहा है सब कुछ। तो दूसरी बात, कैलाश जी वोरा साहब को पूरे राजस्थान के हर जिले से अपनी कार्यकारिणी बना करके काम करते हैं तो शायद ये आरोप प्रत्यारोप कम लगता। और अगर आरोप प्रत्यारोप लगता है और आप सही काम कर रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना काम करते रहें, ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, वो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और दूसरी बात है, ये बहुत बड़ा नुकसान है बावरी समाज की जो नई पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि वो आपसे क्या सीख रही है। आज आप विद्वान लोग हो, बावरी समाज के अंदर बड़े बड़े भामाशाह हो और आप वहाँ पर बैठते हो और बावरी समाज के जो भविष्य की जो नींव रखने को आप मतलब कलम से लिख रहे हो, एक शुरुआत कर रहे हो और आपसे अगर युवा पीढ़ी अगर ऐसा सीखेगी तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए और पूरी बावरी समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए सही नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना ये है कि अभी भी समय है पूरी बावरी समाज को एक इकट्ठा होकर के एक जज्म पर बैठ करके जो गिला शिकवा है वो मिटाना चाहिए। और मनमुटाव हर चीज़ में होता है, एक परिवार में भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर विद्वान लोग हैं तो उस परिवार को भी एक साथ बिठा करके सारा समाधान निकाला जाता है। तो बावरी समाज अभी 2 खेमे में या 4 खेमे में बंटना ये बावरी समाज के लिए नुकसान है बहुत बड़ा। और इतना ही कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।